जंक्शन थाने वाले कहते हैं महिला थाने जाओ, महिला थाने वाले कहते हैं जंक्शन सिटी थाने जाओ। ये पीड़ा है पीड़ित की। दरअसल मामला ये है कि हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी पूजा कुमारी अपने पति और ससुराल वालों की मारपीट से इस कदर परेशान है कि वो अपना दर्द सुनाते सुनाते बार बार रो पड़ती है। लेकिन पूजा के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है हमारा सिस्टम। जी हाँ, पूजा अपने पति की मार खाकर पहले महिला थाने पहुंचती है, लेकिन मामला जंक्शन थाने का बताकर पुलिस उसे जंक्शन थाने में भेज देती है और पूजा फिर हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में परिवार देती है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से पूजा फिर महिला थाने पहुंचती है, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं होती, जिस पर पूजा मीडिया के सामने रोते बिलखते अपना दर्द बयान करती है और पति की प्रताड़नाओं और पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाती है। दरअसल मामला यूं है कि पूजा के पति और पूजा का घरेलू झगड़ा उस समय बाहर आया जब पूजा का पति हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में परिवार देता है कि उसकी पत्नी किसी बाल कल्याण समिति के सदस्य से बात करती है और अगर वो रोकता है तो उसकी पत्नी उसको जान से मारने की धमकी देती है। लेकिन अब ये जो मामला घरेलू जो झगड़े के रूप में बाहर आ रहा है। हालांकि पूजा ने भी अपने पति पर आरोप लगाए हैं कि उसका पति के जो दिल्ली की एक लड़की के साथ अवैध संबंध हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जो पूजा की सुनवाई कब तक होती है और ये मामला कब तक दर्ज होता है। तो इसमें पूजा ने कहा है कि उसका पति उसको बदनाम भी कर रहा है। मैं और कहाँ गाँव जाऊँ, मेरे बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो गया। इसी चक्कर में कितनी बार मैं घर जा चुकी हूँ। मुझ पे अत्याचार करते हैं उनके, मेरी ननद, मेरे ससुर, मेरी जेठानी, उनकी बेटी मेरे पर रोज मारपीट करते हैं। 2 बार तो मैं घर जा चुकी हूँ इसके लिए। तो परसों जी बताएं क्या हुआ था अभी? 29 तारीख को मैं यहाँ आई हूँ। 17-18 तारीख को मैं यहाँ आई हूँ। उस दिन से मेरे पे रोज़ मारपीट मेरे पति और उनके घर वाले करते हैं। उससे परेशान होकर मैं 29 तारीख को यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो मेरे पति में मुझसे पूछे, यहाँ 10 बड़े सेठ को लेकर आए और बोले कि तुम क्या चाहती हो। मैं बोली आप अच्छा से रहिए, अब मैं यही चाहती हूँ, मेरा स्वास्थ्य गिरस्त हो। तो वो बोले ठीक है, मैं सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। सारा बात मान करके और राजीनामा करके मैं बोले कि सब मैं अच्छा से रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं छुएगा। सारा बात बोल करके राजीनामा करके यहाँ से ले गए। फिर 30 को सुबह उनके घर वालों ने मिलकर फिर मुझे बुरी तरीके से मारा पीटा और मुझे जान लेने की कोशिश। किसी तरह मैं जान बचा कर फिर यहाँ आई मैं महिला थाना। यहाँ से ये लोग बोले कि जान मार की हत्या का जो खतरा है वो सिटी थाने जाओ, वहाँ जाके कंप्लेन दर्ज करो। मैं वहाँ जाके कंप्लेन दर्ज करवाई, इसकी कोई सुनवाई नहीं। फिर 1 तारीख को मेरे पति मेरे पे झूठा आरोप लगा के, और मेरे बच्चों के स्कूल के टीचर है वो विजय सिंह है, विजय सर, उन पे झूठा आरोप लगा करके इन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। उसका बयान लेने के लिए वो कल कितना तारीख था? हाँ, कल वो मेरे शाम 5 या 6 बजे मेरे से बयान लेकर के गए हैं। के पति का और पति का अनिल यादव। तो नहीं, महिला थाने वाले भी वो खुद नाजायज संबंध में है। और जब मैं उनके खिलाफ मैं दर्ज करवा रही हूँ तो ये लोग ले नहीं रहे, बोल रहे सिटी थाने जाओ, सिटी थाने जाती हूँ तो बोलते हैं महिला थाने जाओ। मैं कहाँ दर कहाँ की ठोकरे खाऊँ? मैं ये किस तरह का न्याय है? जो पीड़ित मैं हूँ, मेरा कोई ले नहीं रहे। अब पीड़ित वो आराम से घूम रहे हैं, ऐश-मौज कर रहे हैं, उनका सारे सुन रहे हैं। जो आरोप मेरी उनसे ऐसे कभी फालतू की कभी बातचीत ही नहीं हुई। नहीं आप साथ है? हाँ, रूबी शर्मा, वो रूबी शर्मा दिल्ली की रहने वाली है। उनका साथ अवैध संबंध उनका चल रहा है। जो वो चैटिंग करी थी वो उन्होंने करी थी, मेरा मोबाइल मांग करके ले जाते थे वो, और बोलते थे कि दे दो, मुझे काम है, कोई काम है। मैं शुरू से ही डर कर रह रही हूँ घर में, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वो ले जाते, मुझे मैं गलत थी नहीं तो मुझे इसका कोई डर ही नहीं था। मैं बोलती थी ले जाइए, जहाँ मर्जी ले जाइए, कोई बात नहीं। और ले जाके पता नहीं मेरे खिलाफ ये क्या क्या साजिश रच रहे थे, मुझे नहीं पता चला। दिल्ली की रहने वाली है, उनका साथ अवैध संबंध उनका चल रहा है। जो वो चैटिंग करी थी वो उन्होंने करी थी, मेरा मोबाइल मांग करके ले जाते थे वो, और बोलते थे कि दे दो, मुझे काम है, कोई काम है। मैं शुरू से ही डर कर रह रही हूँ घर में, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वो ले जाते, मैं गलत थी नहीं तो मुझे इसका कोई डर ही नहीं था। मैं बोलती थी ले जाइए, जहाँ मर्जी ले जाइए, कोई बात नहीं। और ले जाके पता नहीं मेरे खिलाफ ये क्या क्या साजिश रच रहे थे, मुझे नहीं पता चला कुछ। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम पूजा है।